तो हेलो एवरीवन। तो इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम करेंगे एसबीआई पीओ प्री का जो अभी ही जस्ट एग्जाम हुआ उसकी 4 अगस्त की थर्ड शिफ्ट करेंगे। इसमें मैंने 26 से 27 क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं, बट जैसा कि कुछ पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, क्वेश्चन जो होंगे वो एग्जैक्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि जितना याद है मुझे उस हिसाब से मैंने इसको फ्रेम किया है। बट हाँ, राइट लेवल क्वेश्चन का बिल्कुल मेंटेन किया है। जो लेवल है क्वेश्चंस का, जो डिफिकल्टी लेवल, वो एकदम मैच करके मैंने कोशिश करी है। और डेटा वेरी हो सकता है एग्जाम से क्योंकि ऑब्वियसली मेमोरी बेस्ड पेपर है। ठीक है, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा कि जिन लोगों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है, जो अपनी 35 क्वेश्चन की थी आईबीपीएस पीओ प्री के लिए, वो बिल्कुल देख लेना क्योंकि वो बहुत एग्जाम रेलेवेंट है। मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ कि वो वाला जब पेपर में बना रहा था ना, तो वो एसबीआई पीओ प्री देने के पहले बनाया था मैंने। एंड एसबीआई पीओ प्री का जो पेपर था वो सिमिलर लेवल था, एकदम सिमिलर लेवल था उस पेपर के जो मैंने अभी एक दिन पहले जो क्लास ली है उसके लेवल। ठीक है, तो वो आप जरूर कर लेना। दूसरी चीज कि ये क्लास दो टाइप के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो जो अभी आईबीपीएस पीओ देने वाले हैं, क्योंकि जो रीसेंट मेजर सबसे रीसेंट बैंक एग्जाम जो है उसका लेवल जो है, अगर आपको पता है, इस वीडियो के थ्रू, इस क्लास के थ्रू आपको पता चलेगा, तो आप गारंटीड अपना आईबीपीएस पीओ प्री का पेपर अच्छा देंगे। दूसरे वो स्टूडेंट है जो नेक्स्ट ईयर ये वीडियो शायद देख रहे होंगे 2026 में, तो उन लोगों के लिए कि उनको पता होगा कि हाँ, ऐसा लेवल का पेपर देखने को उन्हें मिला था। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखने की है। और जैसे कि मैंने पहले ही एक चीज बता दी, कई लोग ये वाला पार्ट पूरा स्किप कर देते हैं जो मैं किसी भी क्लास के स्टार्टिंग में लेता हूँ। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्यों इंपॉर्टेंट है उसका मैं बता रहा हूँ कि मैंने पेड में मेंबरशिप में भी एक वीडियो डाली थी एंड हर क्लास के स्टार्ट में भी मैंने बोला है कि किस तरह का लेवल होता है क्वेश्चन का, किस तरह के सीक्वेंस है हमें अटेम्प्ट करना है, एग्जाम में क्या माइंडसेट होगा। तो किसी ने मुझे बोला कि ये सब आप पेड में डाल रहे हो, तो ये मैं फ्री में हर सेशन में स्टार्टिंग में बताया होता हूँ, बट आप वही सीधे आगे जाके क्वेश्चन करने लग जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बात है मिस हो जाती है, फिर एग्जाम में उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। तो वो जो है वो मत करा करो, ये बातें थोड़ा सुन लिया करो। ठीक है, एक चीज बता दूं, एग्जाम में एक इंटरफेस में एक चेंज आया है, वो ये कि इंटरफेस अब स्मूथ हो गया है। जैसा कि क्वेश्चन जूम्ड रहते थे, तो जूम नहीं मिले इस बार मुझे। मेरा सेंटर जबलपुर का था, ग्लोबल कॉलेज का, तो वहां पे तो नहीं मिला मुझे जूम में, मतलब जूम आउट मिला और काफी छोटे छोटे अक्षर दिख रहे थे क्योंकि मुझे चश्मा है तो थोड़ा सा इशू मुझे हो रहा था। बट जो पहले स्क्रॉल मतलब ऊपर नीचे करना पड़ता था वो इशू मुझे देखने को नहीं मिला था। ठीक है, तो बस ये बूस्टर सीरीज की स्टार्ट मैंने किया था एसबीआई पीओ प्री एंड आईबीपीएस पीओ प्री के लिए। हम इस मार्क्स को बूस्ट करेंगे। ये सारी चीजें जो लिखी है वो ऑलरेडी मैंने कवर करा दी है। ये चैनल है, सब्सक्राइब कर सकते हो, ये टेलीग्राम है, ज्वाइन कर सकते हो, ये कुछ रिव्यूज हैं, ये कुछ क्लासेस हैं, एंड हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले मिसिंग नंबर सीरीज मुझे देखो पेपर का ना एक बार मैं पैटर्न आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पेपर में क्या पूछा गया था। ठीक है, तो पेपर था आपका 30 क्वेश्चन। ठीक है, 30 मार्क्स। इसमें आपको सबसे पहले स्पीड मैथ्स के 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे जो कि थे मिसिंग नंबर सीरीज। ठीक है, फिर आपको एक केसलेट देखने को मिली थी जो कि जिसमें से 3 क्वेश्चन। फिर आपको 2 डीआई देखने को मिली थी 5 क्वेश्चंस की। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा याद है, ऐसा लगा, अब आई डोंट नो कि सब लोग तो बोल रहे हैं डीआई 5 नंबर की थी, बट मुझे ऐसा लगा कि एक डीआई में 6 क्वेश्चन थे, ऐसा लग रहा था मुझे। आई डोंट नो, इसमें थोड़ा श्योरिटी नहीं है। एंड बाकी पूरे जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो अरिथमेटिक बेस्ड थे। ठीक है, तो ये था पेपर का लेवल एंड पेपर बहुत अच्छा था। 22-20 अटेम्प्ट जो वो बहुत अच्छे अटेम्प्ट है। इवन 18 भी कोई क्या रहा है तो मेरे हिसाब से नॉर्मलाइजेशन में अच्छा एक बूस्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। इसमें और कुछ इंक्लूड करना है क्या? नहीं। हाँ, मैं एक चीज बोल दे रहा हूँ, ऑफ टॉपिक है, कि मैंने जब देखा इस बार तो रीजनिंग में मिसलेनियस बिल्कुल नहीं पूछे जा रहे हैं। आईबीपीएस पीओ में पूछेंगे क्योंकि आईबीपीएस पीओ में एक तो क्वांट में 35 क्वेश्चन है 30 नंबर के, तो स्पीड मैथ के 10 क्वेश्चन आने ही। रीजनिंग है क्योंकि मार्क्स बढ़े तो वहां पे भी चीजें पहले जैसे थोड़ी बहुत रहने वाली है। तो सबसे पहले ये नंबर सीरीज पहली स्टार्ट से करेंगे हम। आप लोग पॉज करके कर सकते हो। इसमें मुझे क्या दिखा, ये इंटू 4 हुआ है एंड +1 हुआ है। ये एग्जैक्ट इसी टाइप की सीरीज थी। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ 17 3 51 3 3 9 यानी कि 519 + 1 हुआ है। तो क्या यहाँ इंटू 2 + 1 होगा और क्या यहाँ पे इंटू 1 + 1 होगा? अगर 1 + 1 करेंगे तो आंसर जो वो 86 आएगा, 86 आंसर आएगा। और 86 इंटू 2 करेंगे तो 160 और 12 172 + 1 173, यानी कि हम कंफर्म करते हैं और ये हमारा आंसर है। तो इतना ही सिंपल मिसिंग नंबर आया था पेपर में। एक पैटर्न, ये दूसरा वाला भी मैंने सेम ही पैटर्न रखा है।
बट एक पैटर्न में भूल गया था, तो उसके लिए मैं थोड़ा उसी सिमिलर लेवल का ये वाला लेके आया हूँ। ठीक है, ये बाकी दो तो सिमिलर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, +4 हुआ। जैसे कि मैंने मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर का जो अलग से सेशन लिया था उसमें बताया था कि रैपिड इंक्रीज ना हो तो आपको मल्टीप्लीकेशन या वो नहीं देखना है, तब आपको डिफरेंस देखना है। मल्टीप्लीकेशन, प्राइम नंबर, ये सब तब देखना है जब आपको डिफरेंस ज्यादा दिख रहा है। यहाँ पे क्या हुआ भाई, यहाँ माइनस हो गया 9। इतने से ही मुझे एक चीज समझ आ गई कि 2 का स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर है, प्लस माइनस तो हुआ ही है। यहाँ पे जुड़ गया 25, यानी कि +5 का स्क्वायर हो गया। प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस कुछ आएगा और यहाँ पे वो सॉरी माइनस कुछ आएगा और यहाँ पे कुछ प्लस होगा। तो 2 3 5 देखते ही मेरे हिसाब से यही चला कि भाई प्राइम नंबर है, यानी 49 अगर मैं यहाँ घटाऊं तो ये मिल रहा है मुझे। तो अगर इसमें 49 में जोड़ दूंगा या फिर और आगे आप देख लो, और यहाँ 11 11 121। ठीक है, अब ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इसमें 121 जोड़ोगे तो 1001 होगा आई थिंक, है ना। हाँ, और उसमें से 49 घटाओगे तो आपको ये मिल जाएगा, तो ये भी राइट आंसर है। ठीक है, अब तीसरा, इसमें क्या हुआ है देखो, इंक्रीज काफी बड़ा है, फिर भी हम एक बार डिफरेंस देख लेते, क्या भरोसा क्यूब और ऐसा कुछ सिस्टम बनाओ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 900 से 11 कम है, सॉरी हाँ 900 से 11 कम है ना, तो 889 हुआ। यहाँ पे अगर आप देखोगे 4 से 4 गया, 13 में 7 गया 6, और 6 16 में 9 गया आपका 7, 764। फिर यहाँ का नहीं पता और यहाँ का नहीं पता। यहाँ का अगर हम डिफरेंस देखें एक बार, तो 9 में 4 गया 5, 8 में 6 गया 2 और 8 में 7 गया 1, तो ये 5 का क्यूब देखने को मिला है। ठीक है, अब 5 का क्यूब देखने को मिला तो हो सकता है 7 का और 9 का, मतलब ऐसे ऑड नंबर का क्यूब ले लिया हो, है ना। इस तरह से हम मान सकते घट रहा है एक्चुअली, है ना। तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल इसको घटा देते हैं, 7 का क्यूब, वैसे 6 का क्यूब भी हो सकता है। इस क्वेश्चन में ना एक्चुअली क्वेश्चन मार्क स्टार्टिंग में लगाना था मुझे, क्योंकि उससे पैटर्न दिख जाता आपको। कहाँ पे मैंने इसका क्वेश्चन बनाते टाइम लिखा था क्या, नहीं मैंने क्वेश्चन बनाते टाइम लिखा नहीं, इसका कुछ तो मैंने ना छोड़ा था जिससे समझ आया करके। हाँ रुक जाओ, चलो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही देख लेते हैं। मान लो ऐसे ही दिया होता तो इन दोनों का डिफरेंस एक बार देख लेते। 10 में 4 गया 6, 9 में 3 गया 6, 11 में 7 गया 4 और 3 में गया 1466, तो लगभग लगभग वैल्यू घटेगी। तो बहुत ज्यादा अगर घटा देंगे तो इतना तो आने से रहा। तो अगर हम 6 का क्यूब अगर घटा दे, 216 घटा दो, एक बार सपोज करने में क्या ही अपना जाता है, तो एक बार देख लेते हैं, है ना। तो 216 अगर घटा दी, 14 में 6 गया 8, 5 में गया 4, 7 में 2 गया 5। फिर अगर हम 7 का क्यूब यानी 343 घटा दे तो नहीं आ रहा है, ये सम तो नहीं आएगा जितना ये, नहीं एक सेकेंड, ये क्या हुआ है, हाँ इतना तो आने से रहा, क्योंकि 300 500 800 ही हो रहा है। तो हो सकता है कम घट रहा हो यहाँ पे, है ना, कम कोई कम नंबर घट रहा हो। तो हो सकता है 5 का क्यूब के बाद यहाँ 4 का क्यूब, अरे यार ये क्या था, 5 है ना, सॉरी 4। तो क्या भरोसा यहाँ पे ये हुआ हो हमारा कि यहाँ पे 4 चौके 16 चौके 64 ही घटा हो, तो यहाँ 700 हो, एंड यहाँ 3 तिरका 9 27 घटा हो, तो 700 में 27 अगर घटाएंगे तो 673, है ना। तब भी ये इसके सम में नहीं आ रहा, फिर भी हम एक बार अगर करके, नहीं नहीं आ रहा है, एक्चुअली नहीं आ रहा है ये। तो फिर क्यूब वाला सिस्टम नहीं बन रहा। एक्चुअली ना मैं इसको कुछ ऐसा बनाया था, ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे को याद आ गया। अब देखो ये वाला जो लेवल है ना, ये कंप्लीट एग्जाम में छोड़ने वाला लेवल है, ठीक है, इसको आपको नहीं करना है। बट फिर भी क्योंकि हम सीख रहे हैं तो हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस बन रहा है। 5 दिखते ही मुझे दो कंडीशन दिखी। पहला, मुझे दिखा कि हो सकता है 5 का क्यूब और 7 का क्यूब और 9 का क्यूब होगा, या फिर मुझे देखा 5 का क्यूब 7 का क्यूब और 11 प्राइम नंबर का क्यूब होगा। तीसरी कंडीशन जो अभी मुझे याद आई, जैसे अभी मैंने लिया 5 4 3, ये भी हो सकता है कि 5 3 और 2 हो प्राइम नंबर, तो 3 तिरका 9 27, अगर इसमें हम घटाएंगे तो ये होगा 737, एंड फिर इसमें 2 दूनी 4 दूनी 8 अगर घटाएंगे तो 700 होगा 29, और इन दोनों का सम जो है वो बिल्कुल ये हो रहा है। तो अब आप इसको जोड़ो और आंसर आ जाएगा 7 4 11 1, 3 3 6 1 7, 7 14 1 3 ये,
और इसमें से जब ये वाला जोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको 4200 मिल जाएगा। तो ये जो था ये बहुत अच्छे लेवल का एक मिसिंग नंबर था, ठीक है। इसको आप बहुत सारी पॉसिबिलिटीज में जज कर सकते हो, बट अब जैसा कि काफी लोग हैं आगे बढ़ जाएंगे क्लास में कि भाई हो गया क्वेश्चन आगे बढ़ो, पर जो रुकेंगे उनको फायदा होगा, क्योंकि मैं उनको एक मस्त बात बताऊंगा। मस्त बात क्या है, अगर यही क्वेश्चन मार्क आपको यहां देखने मिलता पहला, तो आपको ये दो डिफरेंस मिल जाते और इससे आप क्या समझते, 2 का क्यूब 3 का क्यूब जोड़ा है जैसे ये वाला, और उसके बाद आप आराम से अंदाजा लगाते कि 5 का क्यूब होगा। तो मिसिंग नंबर या रॉन्ग नंबर सीरीज इजी या टफ अपने ब्लैंक से भी बनाई जा सकती है। अगर वही क्वेश्चन मार्क स्टार्टिंग में आ जाता तो पैटर्न इजीली समझ आ जाता, वही नहीं आया तो 4-5 पॉसिबिलिटी जो आपको दिख रही है सामने वो बन गई, है ना। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी और भी थी कि हो सकता है 5 का क्यूब फिर 6 का क्यूब और 7 का क्यूब होता, पर उससे उसको हमने इस तरह से घटाया था क्योंकि सम ये चाहिए था। तो अप्रोच मैटर करती है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप मिस कर देते हो पीडीएफ्स के थ्रू पढ़ते हो और उससे। तो ये ही मेरा मेन मोटिव है कि भाई मैं ये चीज आपको समझाऊं। अब हम करेंगे केसलेट, जो कि काफी दिलचस्प आई थी एग्जाम में, काफी लोगों ने छोड़ी हुई थी, इसको नहीं किया था अटेम्प्ट, बट बहुत प्यारी ये केसलेट थी, ठीक है। तो एक हॉस्पिटल है जिसमें 4 कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। आप मान लो ए है, बी है, मान लो क्या दिया ही हुआ है डी है, और उसमें बोल रहा है मेडिकल प्रोफेशनल 2 है, ट्रेनी डॉक्टर्स हैं एंड सीनियर। तो आप यहाँ पे ट्रेनी लिख लो एंड डबल ई लगा दिया, ठीक है, ठीक है, एंड सीनियर लिख लो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, कंपार्टमेंट ए टू एंड बी टू सीनियर डॉक्टर्स, एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ। तो रेशियो दिया है ट्रेनी डॉक्टर्स इन कंपार्टमेंट ए बी टू ट्रेनी यानी ए बी, इस दोनों में मिला के जो ए बी में है, यार एक सेकेंड ना, इसको मैंने थोड़ा अलग बनाया था यार, हर मतलब ये बनाते टाइम क्वेश्चन ना बाद में चेक करने का मेरे को टाइम नहीं मिलता, फिर कहानी बिगड़ जाती है, ठीक है। सो ये ना बी एंड बी नहीं है, ये ए बस है, ठीक है, इसको ए को बस रखो। तो इसका रेशियो 5x और मतलब 5x मान लिया, और सी डी का सीनियर डॉक्टर यानी ये वाला पूरा पोर्शन ये है 12x, ठीक है। टोटल नंबर सीनियर डॉक्टर जो है बी सी डी में वो 97 है, ठीक है। बी सी डी में सीनियर यानी ये वाला और ये वाला, यानी ये जो 3 है ये है 97, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ए में टोटल 57 डॉक्टर्स है, यानी कि ये प्लस करेंगे तो यहाँ पे 57 डॉक्टर्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद फर्दर मोर रेशियो बिटवीन ट्रेनी डॉक्टर एंड बी सी, ट्रेनी डॉक्टर बी सी ये दोनों में, टू दोज इन डी 1:2, यानी कि अगर इसको ये दोनों को बी और सी को मिला के आपने इसको ए माना तो डी जो है वो 2a हो जाएगा, या जो भी है एक्स के बाद वाई भी मान सकते हो, ठीक है। चलो वाई मान लो, अगर ये वाई है तो ये जो है वो 2y हो जाएगा, ठीक है, सिंपल, ये दोनों का मिला के है ना वाई। उसके बाद क्या बोल रहा है, फाइनल द रेशियो ऑफ ट्रेनी डॉक्टर इन कंपार्टमेंट ए, अच्छा ये वाली लाइन एक्चुअली ना ये वाली जो मैंने लिखा था ना यही लाइन यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एंड होता है, ठीक है। अब आप सोचो क्या इतनी छोटी केसलेट आती है, तो भाई एग्जाम में इतनी छोटी ही केसलेट आपको देखने को मिली थी इस बार, ठीक है। इतना ही था इसमें, और कोई डेटा दिया ही नहीं था। तो मैं इसकी फोटो लूंगा, आप इसको नोट करोगे एंड आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ सीनियर डॉक्टर इन कंपार्टमेंट सी के सीनियर 36 है, तो व्हाट मे बी द टोटल नंबर ऑफ सीनियर डॉक्टर इन डी में कितने होंगे सीनियर। अब आप समझो, ओके ओके, हाँ ठीक है ठीक है, मे बी बोला है क्या, व्हाट मे बी, ओके व्हाट मे बी, एग्जैक्टली नहीं, व्हाट मे बी। तो आपको पता है सी डी एंड बी, सी डी एंड बी का जो ये सम है ये है 97, ठीक है। एंड इन दोनों का जो नंबर है वो 12x है, ये हमने निकाला है। बड़ा ही लॉजिकल, बड़ा ही बहुत प्यारा सवाल, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा ट्विक किया है, ठीक है। रियल एग्जाम में सीएनडी वाले कुछ क्वेश्चन थे वो आगे भी हैं आपके, बट एक क्वेश्चन थोड़ा इजी सा था, बट ये वाला क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा ट्रिकी रखा है, क्योंकि एग्जाम के बाहर आपको मतलब चीजें थोड़ी आसान लगती, तो उस तरह से मैंने उसको लेवल को बैलेंस किया। अब देखो आप समझो, अगर ये 36 है तो, और अगर इन दोनों का हमें क्या पूछ रहा है, डी का पूछ रहा है,
और सी और डी का जो सीनियर डॉक्टर है वो जो है वो 12x है। और क्योंकि आपको पता है इंसान कभी भी डेसिमल में नहीं आने वाले, मतलब जो भी इनका टोटल होगा वो 12 का मल्टीपल होगा। तो अगर हम इस डी के सीनियर की वैल्यू 41 रखते हैं तो 41 और 36 हो जाता है 77। क्या ये है? नहीं है। इसको अगर रखते हैं तो 78 हो जाता है। क्या ये है? नहीं। अगर 48 हम रखते हैं तो कितना? 84 हो जाता है। तो ये हो सकता है। 49 के साथ नहीं होगा और 45 के साथ भी नहीं होगा। तो व्हाट मे बी द टोटल नंबर ऑफ सीनियर बोला, मे बी, तो फिर हम यहाँ पे 48 को कंसिडर कर सकते हैं। और इसका दूसरा रीजन भी, अगर हम इसको 48 मानेंगे तो ये हो जाएगा 84 एंड बचा हुआ 13 यहाँ आ जाएगा, मतलब पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ एक ऑप्शन और देखो, मैं बड़ी चालाकी से एक क्वेश्चन मुझे क्या रखना था, मुझे 12 के 96 या इस हिसाब से कुछ ऐसा 12 का मल्टीपल रखता जिससे ये ऐसा नंबर आता ना जो इन तीनों का सम 97 नहीं हो पाता, एक्सीड कर जाता। ठीक है, या फिर कोई ऐसी कंडीशन देखता कि किसी भी डिपार्टमेंट में सिर्फ एक डॉक्टर हो, ऐसा नहीं है। तो अगर मैं 96 वाली कंडीशन बना लेता और यहाँ 60 वैल्यू रख देता डी की यहाँ पे ऑप्शन में, एंड आप सोचते कि 60 भी तो मल्टीपल है और 60 और 36 96 पर एक आ जाता बी के सीनियर डॉक्टर, फिर वहां पे आप गड़बड़ कर जाते। तो ये एग्जामिनर करता है। ठीक है, फ्री में अब ऐसा नहीं रह गया है कि भाई एग्जामिनर थोड़े मजे आपके नहीं लेगा, बिल्कुल वो पूरे मजे लेने का हकदार है। टोटल नंबर ट्रेनी डॉक्टर ऑल डिपार्टमेंट में, हमारे पास है डिपार्टमेंट ए बी सी एंड डी, ट्रेनी है 73। व्हाट इज द नंबर ऑफ सीनियर डॉक्टर इन कंपार्टमेंट ए, इसके सीनियर हमें पता करना है। ठीक है, ए में कितने थे? 5x y और 2y। 5x ये है y और ये है 2y। अब इसमें हमें कुछ समझ आ रहा है क्या? क्या एक ही इक्वेशन बन रहा है 5x प्लस 3y इक्वल टू 73, और इसकी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बनने वाली है। क्या हमें पूछा क्या? सीनियर डॉक्टर। ठीक है, सीनियर डॉक्टर। तो सीनियर डॉक्टर में क्या हम यहाँ 97 है इन तीनों के, तो क्या हमें 5x की वैल्यू मिलती है तो ये सीनियर मिल सकता है? अब आप सोचो, ये 5x है, ये तीनों 97 है, हमें क्या पता करना है? सीनियर डॉक्टर कितने हैं? समझ गए? अब देखो, ये अगर 5x है मतलब 5 का मल्टीपल है, तो ये 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, 30 हो सकता है, 35 हो सकता है, 40 हो सकता है, क्योंकि 57 है ना सम, 45 हो सकता है, 50 हो सकता है, इवन 55 भी हो सकता है। तो इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती है कि नहीं? बट यहाँ पे आप देखो, अगर ये 5 होता, मतलब आप समझो अगर इसको 20 रखते तो ये 37 होता, ऑप्शन में नहीं है। आप हर कंडीशन को देखो, 5 रखते तो क्या होता? 52 नहीं है। 15 रखते तो क्या होता? 42 नहीं है। 25 रखते तो आपका 25 7 32 होता, तो 32 ऑप्शन में है। ठीक है, 30 रखते तो 37 ऑप्शन में नहीं है। 35 रखते तो 27 5 32, फिर 32 है। देखो नहीं, एक सेकंड, 25 रखने पे 32 आया ना, 35 रखने पे कितना आ रहा है? 22, सॉरी, 40 रखने पे 17, 45 रखने पे 12, तो नहीं आ रहा। तो ये आंसर हो सकता है, इट मे बी द आंसर। बट क्योंकि क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में बोला था मे बी, तो मे बी में तो आप टिक कर जाओगे, बट क्योंकि ये बोल रहा है कि एग्जैक्ट क्या होगा, व्हाट इज द नंबर ऑफ सीनियर डॉक्टर, तो ये हम जज नहीं कर सकते। इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, ना कि 32। बहुत अच्छे से फ्रेम किया गया क्वेश्चन। ये मतलब इस टाइप के ना लॉजिकल क्वेश्चन मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, आरआरबी क्लर्क और इवन आईबीपीएस क्लर्क मेंस में देखने को मिल सकते हैं। पिछले साल के लेवल पे बता रहा हूँ, इस साल का लेवल अगर थोड़ा चेंज होता है तो नहीं कह सकता, बट हाँ पिछले साल के लेवल से बिल्कुल। इफ द नंबर ऑफ ट्रेनी डॉक्टर इन कंपार्टमेंट सी, ट्रेनी है 20, व्हाट कैन बी द टोटल नंबर ऑफ ट्रेनी अक्रॉस द डिपार्टमेंट ए बी सी एंड डी, और ये है अपना 73, नहीं वो निकाले थे क्या हमने? नहीं, वो तो क्वेश्चन में था ना, हाँ ठीक है सॉरी। और उसके बाद क्या बोल रहा है? इट इज गिवन दैट ट्रेनी डॉक्टर इन ए इज मोर देन द सीनियर डॉक्टर, यानी ए का जो ट्रेनी है वो सीनियर से ज्यादा है। अब आपको क्या पता है? मेरे को तो याद भी हो गया है माइंड में, ये दोनों का सम था, मतलब y अगर था रेशियो में तो ये था 2y। ठीक है, एक सेकेंड, आई डिड सम मिस्टेक्स। कैसे? कि क्या बोल रहा है? व्हाट कैन बी, ओके कैन बी, अगेन कैन बी द टोटल नंबर ऑफ ट्रेनी डॉक्टर अक्रॉस द डिपार्टमेंट। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
इन दोनों का समय 57। अगर ये ज्यादा है तो ये अगर 30 हुआ तो ये 27 होगा, अगर ये 35 होगा तो ये 22 होगा, अगर ये 40 होगा तो ये 17 होगा। ज्यादा है बोला है, ठीक है, तो कुछ भी पॉसिबिलिटीज तो बन ही सकती है। 45 भी बन सकता है, इवन 50, 55 कुछ भी बन सकता है। बट इस केस में आप समझो, अगर ये मिनिमम एक भी हुआ, आप समझो अगर बी मिनिमम एक भी हुआ तो y की वैल्यू 21 आएगी, तो d में जो होगा वो 42 लोग हो जाएंगे। तो 42 और 21 हो जाएगा 63। इसके बाद आप 30 भी जोड़ोगे तो 93 आएगा, 35 जोड़ोगे तो 98 आएगा, 40 जोड़ोगे तो 103 आ जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वहीं पर अगर आप इसकी मिनिमम वैल्यू ले रहे हो, आप मिनिमम मान रहे हो ना, तो मिनिमम में ये 21, ये 42, 63 एंड 30, 93, 93। बट बीच का अगर इसको 35 लोगे तो 98। तो क्योंकि यहाँ पे बोला व्हाट कैन बी, हम कैन नॉट बी डिटरमाइन का ना थोड़ा सा एक फ्लॉ होता है। अगर कैन बी बोल दिया ना तो कैन नॉट डिटरमाइन वाली चीज अगर ऑप्शन से सेटिस्फाइड हो रहा है कोई तो खत्म। तो इस केस में 98 इज द राइट आंसर। काफी ट्रिकी, काफी बेहतरीन सवाल, ठीक है। अब ये हुई केस लेट, ठीक है। अब हम आगे जाएंगे अरिथमेटिक के, कुछ क्वेश्चन हम अरिथमेटिक के करेंगे, देन हम मूव करेंगे डीआई पे। एक बार बेसिक में आपको ना एक रूबरू करा दूं इस पेपर से। आपको क्वेश्चन मिक्सर एंड एलिगेशन के देखने को मिलते हैं, आपको प्रॉफिट लॉस के देखने को मिलते हैं, आपको पार्टनरशिप के मिलते हैं, एज बेस्ड मिलता है, आपको मेंसुरेशन का क्वेश्चन मिलता है, आपको बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस का मिलता है, डिस्काउंट वाला, एवरेज वाला क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन, फिर आती है आपकी डीआई। ये वाली डीआई मेजर बच्चों ने नहीं उठाई थी, क्योंकि भाई डीआई प्री में करने लायक नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि आपका टाइम बहुत वेस्ट होता। इस पे बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बहुत ही भयंकर बड़े हैं, जैसे ये आपको दिख रहे हैं। फिर आपकी आएगी ये वाली डीआई जो बहुत ही इजी थी, नंबर्स भी काफी मैंने मैच करने की कोशिश करी जितना मेरे को याद था। 1200 और 400 तो बिल्कुल परफेक्ट है, परसेंटेजेस पे थोड़ा बहुत डाउट है मुझे, बट वो भी काफी अच्छा है। तो इसके क्वेश्चन है कुछ जो कि बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे थे। इसी डीआई पे मुझे लगा कि शायद 6 क्वेश्चन थे। तो ये था पूरा आपका पेपर। अब हम वन बाय वन अरिथमेटिक से उठाएंगे। अरिथमेटिक के एक्चुअली मेरे को 3 से 4 क्वेश्चन ना याद नहीं आए। मैंने एग्जाम पहली बार ऐसे दिया था कि मैं क्वेश्चन याद करके आऊंगा, तो मैंने स्टार्टिंग के 2-3 मिनट क्या किया, क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करके क्वेश्चन देख रहा था। बट लिटरली क्योंकि मैंने सॉल्व नहीं किया, मैं क्वेश्चन देख रहा था, उस वजह से कुछ क्वेश्चन मुझे याद ही नहीं हुए, क्योंकि मैं क्वेश्चन बस देख रहा था कि भाई मैं पूरे क्वेश्चन देख लूंगा तो मेरे को याद रहेगा। बट क्योंकि सॉल्व नहीं किया तो स्टेप ही याद नहीं हुआ, मन में कर लिया कि हाँ ऐसा होगा ऐसा होगा, तो वो एक प्रॉब्लम थी। पर चलो आगे हम बढ़ते हैं। पर ये इसका ना डेटा एक्चुअली काफी एग्जैक्ट है, ठीक है। काफी काफी क्या, ये पूरा एग्जैक्ट ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन आस्क था। तो ए एंड बी का पार्टनरशिप था। ए ने इन्वेस्ट किया 5,000 रुपए, बी ने इन्वेस्ट किया 2,600 रुपए। बिगिनिंग बिजनेस में आफ्टर 6 मंथ बी ने इंक्रीज किया एक्स रुपीज को। मतलब या तो आप देखो 2 तरीके से कर सकते हो, या तो 12 महीने के लिए इसको इन्वेस्ट किया, 12 महीने को इसलिए और 6 महीने के लिए इसलिए इसको किया। मतलब ऐसा नहीं, सॉरी, आप 2 तरीके से कर सकते हो पार्टनरशिप। 12 इसको डाल सकते हो, 6 इसको डाल सकते हो, और प्लस करके 2,600 प्लस एक्स को 6 महीने के लिए किया। या फिर आप डायरेक्ट इसको यही कर सकते हो कि 12 में तक गया, 12 मंथ के लिए इतना किया और इसको 6 मंथ के लिए किया। काटोगे तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, तो टोटल जो आएगा रेशियो आप मतलब एक तरह से निकाल लो 10,000 और 5,200 प्लस एक्स, ठीक है। और फिर बोल रहा है रेशियो ऑफ टोटल एनुअल प्रॉफिट टू ए टोटल एनुअल, यानी ए प्लस बी का रेशियो ए से निकाला तो 8 रेशियो 5 आया। मतलब बी की वैल्यू 3 यूनिट हो गई हमारी, यहाँ समझ आ गया। ए 5 है यहाँ पे तो बी 3 ही होगा। तो अगर इसका रेशियो हम निकालेंगे तो ए का 5 यूनिट है और बी का 3 यूनिट। इस हिसाब से 30,000 इक्वल टू 26,000 इक्वल प्लस 5x, 5x इक्वल टू आपको 4,000 मिलेगा एंड x इक्वल टू 800 मिलेगा। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट आंसर है। आप ये बहुत इजी है, आपको लग रहा होगा सभी इजी था, बट पेपर क्या होता है एग्जाम में वैसा नहीं लगता है, ठीक है। एग्जाम में चीजें अलग होती है। इवन मैं आप लोगों को बहुत सिखाता हूँ कि कामनेस रखो, कामनेस रखो। इस बार तो मैं पेपर भी ऐसे ही देने गया था, पर मैंने एक चीज फील करी, मैंने जब बात करी 1-2 लोगों से तो मैंने फील किया कि हाँ पैनिक की वजह से सच में काफी अटेम्प्ट्स कम हो जाते हैं लोगों के। अब एक पर्सन इन्वेस्ट करता है 4,200 रुपीज को 2 स्कीम्स में, स्कीम ए मान लो एंड स्कीम बी मान लो। ए ऑफर करता है 5% सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर्स, ये भी 2 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया गया है, पर यहाँ 10% दिया है और सीआई दिया है।
इंटरेस्ट अर्न जो हुआ है इससे, यानी आई बी मान लो और इसका इंटरेस्ट आई ए मान लो, तो इनका जो डिफरेंस है, क्योंकि ये बोल रहा है बी का जो है वो ज्यादा है, तो मतलब ऐसा समझ लो कि आई बी माइनस आई ए इक्वल टू 107 होगा। अब या तो आप ए को 100x मान लो और बी को 100y मान लो, या फिर 100x मान लो और इसको मान लो 4200 माइनस 100x। मैं xy मानना पसंद करता हूँ क्योंकि इससे मुझे एक इक्वेशन क्लियर मिलता है, 100x प्लस 100y इक्वल टू 4200 एंड x प्लस y इक्वल टू 42। एंड दूसरा इक्वेशन हम यहाँ से निकालेंगे, 100x का 5% 2 साल यानी 10x, यहाँ पे 10% का 2 साल यानी 21y हो जाएगा। 21% आपको ये मैंने बेसिक क्लासेस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे निकालना है, बहुत सारे मेथड है कंपाउंड इंटरेस्ट के, वो आप देख लेना। तो 21y माइनस 10x इक्वल टू 107 और y प्लस x इक्वल टू 42। 10 से मल्टीप्लाई करके अगर जोड़ दें तो यहाँ पे 10y होगा, यहाँ पे 10 और यहाँ पे एक 0 आएगा, ये तो कट जाएगा, ये 31y हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 537। ठीक है, तो y की वैल्यू यार अप्रोक्स तो नहीं निकल रही, मैंने सॉरी 527 निकाल के देखते हैं। 31 का एक बार काटेंगे, 19 2 21 बचेगा 7, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, y इक्वल टू 17 आता है। तो क्योंकि x प्लस y आपको पता है 42 होता है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 25। पूछा क्या, व्हाट अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी, सॉरी क्योंकि x नहीं, हाँ ठीक है बी में, तो 100y यानी कि 1700, तो x की वैल्यू एक्चुअली निकालने की नीड भी नहीं थी, तो 1700 इज द राइट आंसर। अगला, ये ना एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट मैंने सिमिलर रखा है बट थोड़ा सा अलग हुआ है क्वेश्चन। रेशियो जो है लीना एंड मीना की एज का, देखो लीना एंड मीना 8 years अगो, प्रेजेंट एज ऑफ लीना, लीना की प्रेजेंट एज और 8 years अगो मीना की जो एज है, इनका रेशियो जो है 9:5 है। और बोल रहा है 6 years फ्रॉम नाउ एज का रेशियो 17:13 है। इसके कई तरीके हैं, अगर बेसिक हम मान लें तो लीना की एज हम L मान लेते हैं और मीना की एज हम M मान लेते हैं, तो L अपॉन M माइनस 8 का रेशियो हमें मिलता है 9:5। 5L इक्वल टू 9M माइनस 72, और हमें दूसरा L प्लस 6 अपॉन M प्लस 6 मिलता है 17/13। 13L माइनस 17M इक्वल टू 17 का 102 और 13 सिंह 78, घटाएंगे तो 24 होगा आई थिंक, है ना, 4 सिंह 24, हाँ इसको ऐसे भी कर सकते हो, इनका अंतर 4 है और 4 सिंह 24 डायरेक्ट किया जाएगा। तो क्या हमें यहाँ पे 5L माइनस 9M इक्वल टू माइनस 72 क्या इससे मिलेगा? ये मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेट तो नहीं किया ना, लेट्स सी मिल जाएगा आई थिंक। अगर ऊपर यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ये पूरे इक्वेशन में एंड नीचे 13 से और घटा दिया जाए तो ये कटेगा, 17 पाना 85 हो जाएगा माइनस का, और 13 नहीं 117 M हो जाएगा प्लस का, 15 और 17 हो जाएगा 32, 120 और 72 हो जाएगा 192। तो ये तो नहीं हो रहा है, 3 18 6 दूनी, ओ हो रहा है M इक्वल टू 6 आ जा रहा है। तो L इक्वल टू, अगर हम M इसमें 6 रखें, 9 6 54, तो ये बचेगा 6 और 18, नहीं तो L तो पॉइंट में आ रहा है। ओ वेट अ मोमेंट, इतना नहीं आ सकता, ओ भाई रुक जाओ, कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने। प्रेजेंट एज एंड मीनाज 8 year अगो, ठीक है, 5L 9M नॉट 72, ठीक है, और 6 साल बाद बोल रहा है रेशियो ऑफ एज विल बी 7। लीना एंड मीना का ही 17 और 13 है ना, ऐसा तो नहीं कि मीना और लीना का मैंने ऐसा सोच लिया। फिर भी देखते, 13L 13 6 78 और 17M माइनस में आ गया और 17 6 का 102, 102 में 78 घटा तो 24 ही तो बचा, और 5L माइनस 9M इक्वल टू माइनस 72। 5 और 13 ये कट गया, 17 पन्ना 85 माइनस का, और यहाँ प्लस का 13 नहीं 117, तो 15 और 17 32। ओ सॉरी 13 से इसको तो नहीं किया ना, 120 प्लस 13 दूनी 26, 2 13 7 91 2 93, 6 5 और 10 ये आया, तो 32 काटेंगे तो 32 दिया 96, 4 5 9 32 दिया, तो 33 आएगी M की वैल्यू, और L की वैल्यू आ जाएगी, अगर ये 33 होगा तो ये 25 होगा, 5 में 25 9 पाना 45,
पूछा क्या था, लीना की वर्तमान आयु जो कि है 45, तो बिल्कुल इजी, ठीक है। अब दूसरा कोई मेथड मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मेरे माइंड में अभी ही आया है। अगर हम देखें इनकी एज में कहीं पर भी 4 यूनिट का ही गैप होगा, ठीक है। तो अगर 8 ईयर्स की दोनों की एज मान लें हम, नहीं यार ये एक्चुअली ना इस तरह से नहीं काम करेगा। अगर कोई भी दिया होता ना 9:5 तो ये 4 था अंतर तो सही था। ओ रुको रुको रुको, क्या ये लॉजिकली हम बना सकते हैं क्या? अगर ये 45 है, हमें मिल गया आंसर, तो थोड़ा दिमाग लगाया जाए क्वेश्चन में। तो 8 साल पहले ये 25 होगा और ये ठीक है। इससे हमें एक चीज क्या हम दिमाग लगा सकते हैं कि 4 यूनिट का अंतर अभी भी है और यहाँ पे एज जो है वो 39 हो गई है और यहाँ 51 हो गई है। क्या हम ये लॉजिक थोड़ा सोच सकते हैं क्या? क्या चीज कि अगर 4 यूनिट का डिफरेंस यहाँ पे भी और वहां पे भी, तो नहीं, मेरे हिसाब से मैं जो लॉजिक सोच रहा हूँ वो लग नहीं रहा है यहाँ पे। नहीं नहीं लग रहा है, एक्चुअली नहीं लग रहा है। फिर भी अगर थोड़ा कुछ अगर बन जाता तो मजा ही आ जाता। नहीं, अगर इसको इस तरह से देता ना, अगर देखो ये क्वेश्चन अगर बहुत अच्छे से फ्रेम किया होता मैंने, तो ऐसा करता अगर मैं कि फॉर एग्जांपल आप समझो कि यहाँ कोई वैल्यू मान लो 9x की एज है प्रेजेंट, और मैंने बोल दिया कि 6 साल बाद इनका रेशियो 15:13 हो जाता है। तो यहां से आपको क्या समझ आएगा, अगर क्या भरोसा, और अगर मैंने ये बोला कि इसकी प्रेजेंट एज और इसकी -8 ईयर में रेशियो जो था वो 9:5 है, इस तरह से अगर कोई बात किया मैं, मतलब तो मैं चेक कर सकता हूँ कैसे। मैं बोला यहाँ पे +6 ईयर और यहाँ -6 ईयर, अगर +6 ईयर में, मतलब ये अलग भी हो सकता है ना, अगर समझना बस कॉन्सेप्ट, अगर ये 9 से 15 हो गया तो क्या हो सकता है ये 7 से 13 हुआ हो, सोच सकते हो। और यहाँ पे मैं इसको 9:1 दे देता हूँ, सॉरी रुक जाओ, तो मैं लॉजिकली ऐसा सोच सकता हूँ कि 6 साल पहले ये भी तो एक हो ही सकता है, ये सोचा जा सकता है। बट हाँ, इससे हमें रेशियो तो मिलेगा। हाँ तो फिर डायरेक्ट हमें 6 साल की वैल्यू 6 मिलेगी, तो हाँ एज डायरेक्ट मिल सकता है। तो रेशियो को एक बार चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ पे तो वो सिचुएशन नहीं थी, बट ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने ये माइंड में आया तो मैं बता दिया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये ध्यान में रखना, कई बार ऐसा भी होगा। अपन लोग चिंता मत करो, ऐसे मीन्स में इस तरह के ट्रिक्स हम लोग देखेंगे कि कहाँ एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है या थोड़ा सिखाने की कोशिश कर रहा है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डबल ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। तो अगर 2a है ये एंड स्क्वायर का साइड साइड जो है वो a है, ट्वाइस द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब ब्रेड्थ मान लो b है, तो ट्वाइस द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 25% मोर देन द साइड ऑफ द स्क्वायर। यानी कि 25 यानी 1/4, यानी ये 4 है तो ये 5 है, तो 8b इक्वल टू 5a होता है, ठीक है। या फिर हम इन दोनों को एक यूनिट में अगर लेके आए तो b/a इक्वल टू 5/8 होता है, तो इसको x मान लो। तो उस केस में ये हो जाएगा 8 दूनी 16x, ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 8x। डिफरेंस बिटवीन द साइड ऑफ स्क्वायर एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, साइड ऑफ स्क्वायर 8x, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल 5x, इसकी वैल्यू 3 सेंटीमीटर, मतलब एक x की वैल्यू 1 आ गई। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 16x, 16 कम 16 आंसर, वेरी सिंपल। बट हाँ एग्जाम में थोड़ा सा इसको ट्रिकी बनाया गया था, इतना भी इजी नहीं दिख रहा था जितना मैंने इसको दिखा दिया, थोड़ा सा अलग था। बट हाँ मोर और लेस इसी टाइप का था, और मेरे हिसाब से जैसे इसको बहुत जल्दी हम कर लिए तो थोड़ा सा उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है, या उसको एरिया या पेरीमीटर्स के बेस पे, आई थिंक मेरे को थोड़ा ना याद नहीं आ रहा है, बट शायद एरिया या पेरीमीटर के बेस पे भी कुछ रेशियो बनाया था वो यहाँ पे, जैसे बोल दिया कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर स्क्वायर के पेरीमीटर से इतना ज़्यादा है या कम है, और वहाँ से इक्वेशन से आपको वैल्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। अब एक बोट है जो कवर करती है 35 किलोमीटर। देखो जब भी बोट एंड स्ट्रीम का आपको क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले ना रेशियो पे ध्यान दो। क्या बोला है, रेशियो बिटवीन बोट डाउन स्ट्रीम स्पीड, यानी b+s, ये लिखने की भी जरूरत नहीं, मैं आपको बताऊंगा कैसे। और बोट की स्पीड का रेशियो है 3:2। अब आप सोचो डाउन स्ट्रीम स्पीड मन में क्या होता है, बोट और स्ट्रीम की स्पीड, और बोट की स्ट्रीम का रेशियो दे दिया 3:2। मतलब अगर भाई बोट की स्पीड 2 यूनिट है और डाउन स्ट्रीम 3 यूनिट है, तो ऑब्वियस है स्ट्रीम की स्पीड 1 यूनिट हो जाएगी। तो हमें यहाँ से मिलता है बी की स्पीड मान लो 2x और स्ट्रीम की स्पीड x। 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम यानी कि x प्लस 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब कि 3x 25 घंटे में करता है, 3 चौके 12। तो अगर जोड़ेंगे तो 75/x इक्वल टू 25, x इक्वल टू 3 आ जाएगा। व्हाट इज द डाउन स्ट्रीम स्पीड, 2 1 3x, यानी कि 3:2
3 इक्वल टू 9। ये ऐसा ही था, ये सेम था, ऐसा ही क्वेश्चन था, आंसर भी यही आया था। ठीक है, अब आपको लगेगा यार सच में, मतलब हम लोग तो इतना देखते हैं कि इतना लेवल का होगा एसबीआई पीओ का पेपर, पर ये तो ठीक ठाक ही है। देखो ठीक ठाक था, पर क्योंकि वो टाइम लिमिट और वो लेंदी पना था, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, हम लोग इतना इजीली ये चीजों को कर ले रहे हैं क्योंकि अपन रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि 3x और 2x मान लो, और इतना सब सोचने पे मजबूर कर रहा हूँ। बट वहां पे आपको क्या होता है, बस क्वेश्चन दिखता है और आप पेन पेपर उठाते हो, करना होता है, तो वहां चीजें डिफिकल्ट हो जाती है। कोई की भी बात हो, मेरी भी बात हो, ये नहीं है कि भाई मैं जाके दे रहा हूँ पेपर और मैं बिल्कुल आराम से बैठा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना पीडीएफ में, हमेशा आपको बोला हूँ, क्लासेस और पीडीएफ पे प्रैक्टिस करते टाइम टाइम का लोड मत लो, क्वेश्चन को दूर से देखो, कितनी अप्रोचेस उसमें हो सकती है, क्या चीजें हैं जो माइंड में कर सकते हो, ये सब आपको सोचना है, बहुत जरूरी। शॉपकीपर सेल करता है एक आर्टिकल, डिस्काउंट देता है 10%, यानी 10x की वैल्यू को 9x में बेचता है, और एंड अर्न करता है प्रॉफिट 20%, 1/5 यानी 5y की वैल्यू को 6y में बेचता है। मैंने आपको बताया पहले लिखने का कॉस्ट प्राइस, फिर लिखने का मार्क प्राइस, फिर लिखने का सेलिंग प्राइस, यहाँ पे लिखने का मार्कअप परसेंट, यहाँ पे लिखने का डिस्काउंट परसेंट, और यहाँ पे ऐसे करके आएगा प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, सिंपल। उसके बाद बोल रहा है अगर इंक्रीज करता वो डिस्काउंट को 15%, 10 से 15 कर देता तो क्या नया प्रॉफिट परसेंट होता। देखो हम इसको रेशियो को बैलेंस करेंगे जब भी ऐसा दिखता है, क्योंकि ये 6 और 9 है, पर दोनों है तो एक ही। तो अगर इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर दें और इस पूरे को 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा इक्वल। तो इसके हिसाब से 6 नारे 54, x 60x और 9 45x, इस तरह का ये बनेगा। तो क्या बोल रहा है, अगर वो डिस्काउंट 15% कर ले, तो अगर इसका हम 15% लिखें तो 9x होगा, तो डिस्काउंट के बाद चीजें आएंगी 51x की। तो नया प्रॉफिट क्या हुआ, 6x का हुआ, किस पे हुआ, 45x पे हुआ, इंटू 100 करेंगे, 3 दूनी 6, 3 15, 2/15, 1/15 की वैल्यू होती है 6.66, तो 2/15 की वैल्यू होगी 13.33%। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन तो नहीं था, थोड़ा सा ऐसा था कि यहाँ मेरे को ऐसा याद है मार्क प्राइस ना 12x आ रहा था एंड नया जो था वो 9x आ रहा था, इस तरह से शायद 3/12, 1/4, 25% कुछ आंसर था, बट लेवल सिमिलर, लेवल में कोई डिफरेंस नहीं था। ये क्वेश्चन को मैं एक बार और करवा रहा हूँ क्योंकि मैं जब रिकॉर्ड कर रहा था तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हम लोगों ने बनाई, एंड बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनाने के चक्कर में मैंने इस क्वेश्चन को काफी घिस दिया एंड अलग अलग मेथड्स एक्सप्लेन किए, बट वो मेथड्स लग नहीं रहे हैं, मैं ट्राई कर रहा था, बट क्योंकि वो लगे नहीं इसलिए मैं ये वीडियो से ये वाला पार्ट हटा रहा हूँ। पीछे का मैं टाइम देख लूँ क्या टाइम पे था, ओके 46 मिनट के आसपास है, तो ये वाला अब यहाँ से मैं इस क्वेश्चन को फाइनल सॉल्व करूंगा, बट ये वाला पार्ट मैं हटा दूंगा। ठीक है, अब देखो एवरेज एज 30 स्टूडेंट का, तो बेसिक मेथड हमारा जो है उससे क्या करेंगे, टोटल एज हमें मिल जाएगी 30 स्टूडेंट की 15 एवरेज यानी 450 टोटल एज, प्लस नए जो बच्चे आए उनका एवरेज एज था 18, यानी मान लीजिए नए बच्चे एक्स आए तो 18x उनकी टोटल एज, तो ये टोटल एज हो गई, इक्वल टू नए स्टूडेंट कितने हुए 30 + x, उनकी एवरेज एज बढ़ के हो गई 15.75, यानी ये बटे 100 कर लेंगे, ये भी टोटल एज है और ये भी टोटल एज है, और इससे जब हम निकालेंगे तो ये वाला पोर्शन या रेशियो में लेके ले लिया है मैंने, बट अगर आप मल्टीप्लाई करके भी लोगे तो इसी तरह से आएगा और x की वैल्यू आएगी 10, तो ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 10 वुमेन एंड 20 मैन, सॉरी 10 मैन प्लस 20 वुमेन कंप्लीट करते हैं किसी वर्क को 9 डेज में, और 1 मैन डबल ऑफ द वर्क, यानी कि 1 मैन डज डबल द वर्क ऑफ अ वुमेन पर डे। अरे भाई, तो ये तो पूरा मैन और वुमेन का रेशियो ही दे दिया ना, एफिशिएंसी का, वर्क ज्यादा कर रहा है सेम टाइम है तो एफिशिएंसी का रेशियो ही मिल गया 2:1, तो 20 और 20 40, 9 चौके 36, 30 वुमेन यानी 30, तो आ गया 12। देखो ये क्वेश्चन ना मैंने बना बहुत इजी दिया है, बट ट्रस्ट मी इतना आसान नहीं था। एग्जाम में जो आया था मेरे हिसाब से 16 मैन 16 वुमेन था, फिर बोला था 1 मैन प्लस 1 वुमेन मिलके इतने दिन में करते हैं, एंड फिर थोड़ा आगे जाके आपको रेशियो निकालना पड़ता, जैसे मान लो इक्वेट करते टोटल मैन को, मैं एग्जांपल लेता हूँ 16 मैन और 16 वुमेन मिलकर किसी काम को फॉर एग्जांपल 16 ही दिन में करते हैं, और वही काम को एक मैन और एक वुमेन मिलके मान लो फॉर एग्जांपल 120 डेज में करते हैं, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके आप मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकालते। ठीक है, और एफिशिएंसी का रेशियो निकालने के बाद आपको आंसर मिलता। ठीक है, ये था रियल क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह का। ये वाला क्या है, अ ट्रेन रनिंग एट स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म इन 21 सेकेंड।
प्लेटफॉर्म को जब ट्रेन क्रॉस करती है तो ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ को साथ में कवर करती है। स्पीड है 90, यानी कि अगर इसको हम मीटर पर सेकंड में करेंगे तो इंटू करेंगे 5/18, तो 25 मीटर पर सेकंड इक्वल टू होगा 21 सेकंड। तो ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म की लेंथ जो आएगी 525 मीटर आएगी। अब बोल रहा है इट टेक्स 7.2 सेकंड लेस टू क्रॉस पोल देन इट टेक्स टू क्रॉस प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म में 21 लगे थे, 7.2 अगर घटा दोगे तो 14.8 आ जाएगा। ये क्या है, ट्रेन पोल को कर रहा है। पोल को जब भी करता है तो ट्रेन का ही डिस्टेंस वो करता है। 5×25 सॉरी 5×2 = 10, 5×25 2 से काटेंगे तो 72, यानी 360 ट्रेन का आएगा। यानी क्योंकि ट्रेन प्लेटफॉर्म है 525 यानी 40, 165। रुक जाओ, नहीं 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 13.8, सॉरी, दो छक्का 12, दो नहीं 18, ठीक है। तो दो तिया 6, दो चौका 345, और इसको घटाओगे तो 65, और ये 190 के, 180 भी नहीं आ रहा भाई ये तो। पाँच ने बता दी 4, 5 छक्का 30, 4 34, घटाओगे तो यहाँ 55 बचेगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 55, 180, 180, ठीक है, ये आंसर। अब आएगी 2 DI। ये वाली DI थोड़ी सी टफर साइड पे, ये वाली थोड़ी सी इजी साइड पे, इजियर साइड पे। ये सब लोगों ने किया था और इसको ही पहले हम लोग उड़ा देंगे ताकि ज़्यादा हमें लोड ना लेना पड़े। और मैंने थोड़ा सा मैचअप करने के लिए एक चीज़ करी थी, वो ये कि एग्जामिनर जो था वो ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट ही बनाया था पाई चार्ट, वो कलर्ड पाई चार्ट नहीं था इस बार, ठीक है। तो ये है आपका 21.5%, ठीक है। तो आप ये समझो, मुझे बताओ कि सबसे पहले तो आप डायरेक्ट वाले निकाल लो। 35% यानी कि 12×5 = 6, 12×3 = 36 और 6 = 42। 25% यानी 1/4 यानी 300 टोटल है। ये फीमेल निकलेगा, फिर हम माइनस करके मेल निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद बचा ये 21.5, 21% अगर आप निकालोगे तो 12×2 = 24 और 12 यानी कि 252 आपको मिल जाएगा, 252। और इसका 6 जोड़ोगे तो 258 मिलेगा। कैसे, अब देखो इसको ना आप लॉजिकली समझो, या तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1200 इंटू 5 0 या 5 बस लिख के 100 लिख के काट के मल्टीप्लाई करके लाओगे, या फिर 1200 का आप करोगे 20% तो होगा 240, माइंड में ही करोगे। 1% होगा 12 और आधा परसेंट होगा 6, और इसको जोड़ के ये आ जाएगा आपका। सिमिलर यहाँ पे 18% आप निकालोगे तो 18% यानी 180 और 36 216, और आधा यानी 222। यहाँ पे 50% यानी 200, यहाँ पे 17% यानी 68, यहाँ 20% होता तो 80 होता, उसका दो घटाए तो 78, मतलब आधा परसेंट दो होगा इसका। 13×4 = 52 और आधा दो यानी कि 54, ठीक है। मेल निकालो, 258 में 258 में 54 घटाया, ए बी सी एंड डी, तो 202 बचा। 222 में 78 घटाया तो 22, 144। 300 में 68 घटाया तो 232। 420 में 200 घटाया तो 220। डेटा निकल गया है, फोटो में ले रहा हूँ, आप लोग इसको नोट करेंगे। इसके क्वेश्चन वैसे काफी इजी थे, तो एज सच कराने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी फटाफट करेंगे, बहुत स्पीडली करेंगे। मेल्स इन कंपार्टमेंट बी एंड सी, बी एंड सी में मेल्स जो है वो कितने हैं भाई, हाँ। तो क्या निकालना, हाउ मच परसेंट मोर मोर देन फीमेल इन सेम कंपार्टमेंट। बी और सी में मेल कितने निकले, 6, 4, 3, 7 और 3, ठीक है। और फीमेल इसी कंपार्टमेंट में बी और सी में, परसेंट से भी आप निकाल सकते हो, बट ठीक है ऐसे भी कर सकते हो। 7 6 13, 130 और 16 146, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, 230 किससे, 146 से। अराउंड अराउंड क्योंकि लेके आना हमें, तो फिर भी हम समझेंगे, 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 3 6, 2 50 से काटेंगे, ये 7 या 21 करेंगे तो 3 से कुछ बार यार ये तो, रुक जाओ। मेल्स एंड बी एंड सी, बी एंड सी का मेल कितना निकला भाई, 4 2 6, 4 3 7 और 3। फीमेल सेम कंपार्टमेंट बी एंड सी में फीमेल 146। रुक जाओ यार, इसको मैंने मैंने ऐसा तो नहीं बनाया था ये क्वेश्चन।
रुक जाओ, ये 78 और 68 सही है ना? हाँ सही है, ठीक है सही है। सही है, मैंने ऑप्शन शायद गलत डाल दिए, ठीक है। तो आपको, सॉरी ना, मैं ऑप्शन मैं मतलब इस तरह से डाला था कि ये 156 आ रहा था, एंड उस हिसाब से इसकी वैल्यू ये करीब आती, बट ठीक है। इसका भी अगर आप समझो तो 3 बार में काटोगे तो 219 आएगा, ठीक है। और 219 और 11 और है, तो मान के चलो 3 पॉइंट आपका 2 मान के चल लो, इस टाइप का आएगा। तो 5 या 15, 5 दूनी 10, यानी कि लगभग लगभग 155 160 के आसपास आएगा, ठीक है। तो इसमें से कुछ भी नहीं है आंसर, बट ठीक है। आगे, फाइंड द सेंट्रल एंगल पाई चार्ट जो है कंबाइंड फीमेल ए बी। ए बी का कंबाइंड फीमेल, अब नंबर निकाल के बटे नंबर करके 360 डिग्री में कन्वर्ट करो, या क्या बोल रहा है डायरेक्ट निकालो। ए बी में फीमेल, तो ए बी में फीमेल है 13.50 और 19.50, यानी कि हो गया हमारा 33%। तो 33% यानी 360 का 33% सेंट्रल एंगल हमारा निकलेगा। अगर 33.33% होता तो 120 डायरेक्ट आंसर आता, बट वो नहीं है, 33% निकालना है हमें, ठीक है। तो बटे 100 कर लेंगे, तो ये काट देंगे, और 36 या 108 ना, 10 और 118 बटे 10, तो 118.8 आंसर। आगे बढ़ेंगे। इफ द नंबर ऑफ पर्सन इन कंपार्टमेंट ई 25% मोर देन कंपार्टमेंट डी। रुक जाओ, मैं अपना डेटा निकाल लूँ भाई। हाँ, तो क्या बोल रहा है, ई में जो टोटल बोला है क्या? हाँ, टोटल 25% मोर है डी से। डी में भाई टोटल कितने निकल के आ रहे थे हमारे? 420। 25% 1/4 यानी 105, यानी कि 525 हो गए टोटल। मेल एंड फीमेल हम निकालेंगे, एंड फीमेल जो 25% मोर देन डी की फीमेल, तो डी की फीमेल थी हमारी 200, उससे 25% यानी 1/4 यानी 240। तो मेल हमारा हो जाएगा 60, 285। तो इन दोनों का डिफरेंस बोला है। ओ वेट, वेट अ मोमेंट, 25% ज्यादा डी से, तो डी में टोटल कितने हैं भाई? 420 है, उससे 25% यानी 1/4, 4 105, 525 फीमेल्स जो हैं। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ फीमेल एंड नंबर ऑफ मेल्स जो हैं 25% मोर देन द फीमेल इन डी। फीमेल कितनी है डी में भाई? 200 है। 25% 1/4 यानी 50, सॉरी सॉरी 250 है ना, 250। अरे पर डिफरेंस तो वही रहेगा यार, ये घट जाएगा, तो डिफरेंस तो कम ही आ रहा है, और डिफरेंस कम आ रहा है। मैंने डेटा ना एक्चुअली थोड़ा सा मिसप्लेस कर दिया है इस डीआई को। अगर आप ध्यान से देखोगे तो डी में टोटल, आपको पता है डी में टोटल, में एक बार लिख लेता हूँ, 420 है। फीमेल जो है वो डी में 200 है, एंड मेल्स जो है वो 220 है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा अलग करना चाह रहा था, बट ठीक है। मेल जो 25% ज़्यादा है, ओके, फीमेल ऑफ डी से, तो इसका 25% होता 50, तो 250 हो गया फीमेल, तो 275 हो गया ये, ठीक है। तो अंतर 25 आएगा, ठीक है, आंसर 25 है। नेक्स्ट, विच कंपार्टमेंट हाईएस्ट मेल टू फीमेल रेशियो। अब देखो आपको ना इसके लिए मेल फीमेल समझना पड़ेगा, सब में कितना है, ए बी सी डी। रेशियो ज्यादा का मतलब क्या है? मेल फीमेल बोला मतलब मेल जिसमें बड़े ज्यादा होंगे फीमेल से, उसका रेशियो ऑलवेज 1 के ऊपर ही होना है। आप समझो ये चीज, मतलब मान लो मेल एंड फीमेल है, मेल मान लो 10 है और फीमेल 9 है, तो 10/9 हमेशा काटोगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, पर अगर ये 9 होता ये 10 होता तो 0.9 होता, तो 1 से कम हो जाता। तो इस केस में हम लोग अगर ए में अगर हम देखें, मेल है 202, फीमेल है 54, इसमें 78, इसमें 68 और फिर 200। यहाँ पे मेल 144, 232 और 220। ये देखो, ये वाली वैल्यू निकालोगे 4 के आसपास आएगा, ये 2 के आसपास आएगा, 6 चौके 24, 3 के आसपास आएगा। ये भी एक्चुअली 3 के पॉइंट में आएगा, और ये तो 1 के आसपास है, तो छोड़ो। मेल सब में ज्यादा ही है एक्चुअली, क्यों फीमेल से। हाँ, तो मेजर ये दोनों में डिफरेंस में मतलब हमें डाउट है। तो 6 या 18, 8 या 24, ये होगा 200। मतलब आप अगर डायरेक्ट निकालना चाहो लिख लो, 4 से काटो, नहीं 4 से मत काटो, 2 से काट लो, 2 × 6 = 2 × 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 × 12, 2 17 से काटो, एंड 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16 से काटो, तो 17 × 51 पॉइंट बचा 7, तो 17 जो कि 68 के आसपास। ये वाला निकालोगे तो 101/27 आएगा, 27 दिया अगर आप निकालोगे तो 81 आएगा, फिर बचेगा 20,
तो पॉइंट करोगे और 27 पंचे, अगर आप नहीं 27 छिक्का 6 दून नहीं 7 दूनी 14 सत्ते 7 के आसपास आएगा, है ना, तो 3.7। तो इस हिसाब से ए वाला ज्यादा है, ठीक है, तो आंसर आएगा और आगे बढ़ोगे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स एंड एसीडी, एसीडी की एवरेज फीमेल। अब देखो आपके पास ना दो तरीके, एसीडी के फीमेल है 54, 78 और 68, और एवरेज नंबर मेल ए बी में कितने, 202 और 144। या तो इनको सम करके एवरेज करके करो, या तो सबको इसमें 3 से डिवाइड करके करो। पर एक बात समझो, अगर इनका आपने डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं किया होता, कई बार क्या होता, कई डीआईस में डेटा एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, लास्ट मोमेंट है तो एक आध क्वेश्चन ऐसे देख लिया, मान लो बिल्कुल आपने कर लिया, 1.5 मिनट बचा, सारे क्वेश्चन हो गए, सिंगल वाले डीआई बची, तो ये क्वेश्चन उसमें मार्क्स बूस्ट कराएगा। कैसे, एसीडी का, सॉरी एसीडी बोला है ना, 68 और 200 है, तो इसको आप परसेंट वाइज देखो, 50%, 13.5 और 17, तो उस परसेंट का एवरेज निकालो और डायरेक्ट 400 से करके देख लो, ठीक है। इस केस में तो आ जाएगा अपना 8 4 12 2 1 300 बाय, ओ ये नहीं कट रहा है, मैंने इसको भी गलत बना दिया, मैं क्या किया हूँ, 346 दो एकम 2 1 2 77 यार, इसको भी मैंने एक्चुअली थोड़ा सा गलत ही बना दिया, मैंने रॉ डेटा बनाया था, बनाते टाइम क्या किया, एवरेज एसीडी, एक्चुअली अगर ए बी सी होता हमारा 68 और 78 करके, तो 8 8 16 4 20 2 6 2 8 8 5 13 7 20 200, तो भी नहीं आता ना। ठीक है यार, ये क्वेश्चन ही गलत है, इसको छोड़ो, ठीक है। तो ये था हमारा डीआई थोड़ा इजी वाला, और ये है हमारी मेन डीआई, जिसके लिए इस पेपर में ना मेन था केसलेट और ये वाली डीआई, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और हम इसको आराम से करेंगे समझते हुए, ठीक है। इसको एक बार आप रीडिंग लो, ये वाला पेज एंड ये वाला पॉज करना एंड आराम से ये चीज़ को समझना, ठीक है। मैं आता हूँ वापस, हेलो। एक एक चीज़ के लिए ना मुझे एक चीज़ के लिए मुझे थोड़ा माफ़ करना। क्या होता है ना कि क्वेश्चन बनाते टाइम मतलब मुझे इतना टाइम मतलब एक साथ नहीं मिलता कि मैं एक बार बैठूं एंड पूरा सेट बना लूं। तो क्या ब्रेक में बना रहा होता हूँ मैं, कभी सुबह बना लिया, फिर शाम को रात में बना लिया आके। तो उस चक्कर में होता ये है कि क्वेश्चन वेरीफाई नहीं कर पाता मैं, तो कई बार ना क्वेश्चन में मिस्टेक निकल के आ जाती है, ऑप्शंस में मिस्टेक निकल के आ जाती है। तो मेरा ये कहना है कि एज मतलब एस्पिरेंट आपको ये लगेगा कि यार गलत क्वेश्चन है तो क्या ही मतलब है, बट मैं सच बता रहा हूँ, मेरा जो मेन मोटिव है वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन और आपको कैलकुलेशन कराने का है। तो वो मेरा फुलफिल हो जाता है, बट कहीं ना कहीं मैं लैग कर रहा हूँ इस चीज़ में। मैं टाइम के साथ ये चीज़ फिक्स करने की कोशिश करूंगा कि मैं एक बार रीचेक कर लूँ, या आप में से किसी से रीचेक करा लूँ, अगर कोई ऐसा है जो वॉलंटियरली ये चीज़ करना चाहेगा, तो मैं क्लास के पहले पीडीएफ पीपीटी बना के भेज सकता हूँ एंड आप एक बार मेरे को चेक करके बता सकते हो, अगर कोई क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन गलत है, तो वो चीज़ है ना, तो वो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो ये वाला क्वेश्चन था जिसको लोगों ने नहीं किया था एंड नहीं करने वाला ही था। दो लोग थे ए एंड बी, एक यहाँ पे दिया था ए के द्वारा तय की गई दूरी, और बी का यहाँ पे चार्जेस दिया हुआ था कि उसने कितना पे किया है। एक्चुअली ये नंबर थोड़े बड़े थे, बट मैंने थोड़ा सा नॉर्मल नंबर रख के लाए। तो बी की जर्नी में जो थी 150 एक्चुअली 1 किलोमीटर दिया हुआ है, और यहाँ पे आप मान के चलो फेयर जो है वो टोटल जो उसने पे किया है वो 33 एंड 60 रुपीज किया है, ठीक है, इतना। एंड कैब और ट्रेन से जो वो डिस्टेंस किया है वो नहीं पता हमें, ठीक है। ओके, ये कैब का फेयर है, ओके ओके, रुक जाओ। यहाँ पे ना ये जो 3360 है, ये कैब का फेयर है, ठीक है। अब जो सेकंड स्लाइड है इसमें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, फेयर सिस्टम दिया है कैब का। अगर कैब शुरू के 100 किलोमीटर जब चलती है, इस केस में आप देखो शुरू के 100 किलोमीटर जब चलती है तो 15 रुपए पर किलोमीटर लेती है, यानी कि एक 1500 रुपए होगा स्टार्टिंग में, प्लस 20 अगले 100 से ऊपर जाने पे 12 रुपए पर किलोमीटर लेती है, यानी कि 20 किलोमीटर तो 240, यानी कि हो गया 1740।
अरे अरे ये क्या किया मैंने, 1740, ठीक है। इसके बाद बोला है कि अगर कैब का डिस्टेंस 150 किलोमीटर से ज्यादा होता तो 60 रुपये बोनस चार्ज देना पड़ता। इस केस में आप समझो, बी के केस में, कैब वाले केस में स्पेशली, अगर डिस्टेंस देखो रुपीज दिया है 3360, मान लिया कि उसने अब इतना है मतलब 100 से तो ऊपर ही किया होगा, तो शुरू के 100 किलोमीटर उसने 15 रुपीज से किए, इसके बियॉन्ड हमें नहीं पता। तो एक बार हम एक जजमेंट बनाएंगे, तो यहां से 1500 हुआ, यानी कि बचा हुआ जो ये अमाउंट है ये माइनस करने पे 1860 होता है। अब यहाँ पे नोटिस करो, बोल रहा 100 के बियॉन्ड 12 रुपए पर किलोमीटर। अगर इसको 12 से हम काटेंगे समझो, तो 12 एकम 12, 12 पंचे 60 और 12 पंचे 60, यानी कि 155 किलोमीटर और, तो हो सकता है टोटल 255 किलोमीटर यहाँ पे इसने ट्रैवल किया हो। पर दूसरी कंडीशन हो सकता है कि वो 150, अब देखो यहां आप लॉजिक लगाओ, अगर 255 होता मतलब टोटल डिस्टेंस जो है वो हो जाती आपकी 355, यानी कि 150 से ऊपर, यानी कि बोनस जो 60 रुपये आएगा। तो इस केस में हमें समझ आया कि नहीं ये गलत है, हमें यहां मानना चाहिए कि 60 रुपये बोनस का भी रहेगा, मतलब 1800 रुपीज लगेंगे। 12 के हिसाब से आप काटोगे तो 150 किलोमीटर, यानी टोटल जो ये तय करेगा इसमें वो आएगा आपका 250 किलोमीटर। समझ में आया आपको? एक बार रिपीट करूंगा मैं, समझना। ये बोल रहा है कि शुरू के 100 किलोमीटर तय करने पे 15 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से चार्जेस लगते हैं, एंड बियॉन्ड 100 किलोमीटर 12 रुपए पर किलोमीटर के चार्जेस लगते हैं। हमें बोला टोटल रुपीज जो लगे थे वो 3360 रुपए लगे थे, ठीक है। अब देखो इसको ना आप थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस पे एक्स वाई जेड पे भी कर सकते हो, वेरिएबल लाके, पर सुनना ध्यान से। तो हमें पता चला कि अब बचे 1860 रुपए। तो 1860 रुपए हम माने कि 100 के बियॉन्ड जाने पे उसे 12 रुपए पर चार्जेस लगता है, तो हमें उस हिसाब से, ये एक्चुअली ना 255 टोटल डिस्टेंस है, उस हिसाब से हम डिवाइड करेंगे तो 155 हमें मिलता है, और उस हिसाब से हमें पता चला कि बी ने कैब से 255 किलोमीटर तय किए। पर हमें क्योंकि पता है 150 किलोमीटर के ऊपर जाने पे 60 रुपए बोनस चार्जेस देने पड़ते हैं, तो अगर वो 255 टोटल तय करता और उसमें 60 रुपए बोनस देता, तो कायदे से यहाँ पे जो चार्जेस होता वो 3420 रुपए होना था, यानी कि 1860 की जगह 1920 होना था। बट क्योंकि 1860 है, हम चार्जेस को माइनस करे और 1800 मान लिया हमने, रुपए हमने दिए, 12 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से दिए, तो मतलब 150 किलोमीटर हमने डिस्टेंस तय किया, तो टोटल डिस्टेंस 250 हमारा निकल के आ गया। बहुत सिंपल, ठीक है। इसमें एक कंडीशन एक्चुअली यहाँ पे लिखी है कि दोनों के द्वारा 720 किलोमीटर ही तय करते हैं। तो अगर ये 250 और 150 कर लें हम, तो हो गया हमारा 400, तो 320 हमारा निकल के आ जाएगा ये। तो एक सेकंड, इसका भी रॉ डेटा मैं एक बार कंफर्म कर लूं यार, आगे बढ़ने से पहले। मैंने पूरा ही अलग डेटा एक्चुअली करके रखा है यहाँ। ओके, ठीक है। अभी हम लोग शायद क्वेश्चन में थोड़ा वो होगा, बट मोर और लेस आप ये समझना, ठीक है। बट कैब फेयर बी जो है वो मैंने इस पे जो था ना, इस तरह से किया था कि बी एंड सी का फेयर, मतलब कैब एंड ट्रेन का फेयर कुछ तो ऐसा किया था, पर छोड़ो, चलो अभी अभी इतना हम मान के चलते हैं, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं ट्रेन का। ट्रेन का बोल रहा है 1.5 रुपीज पर किलोमीटर, पर अगर 400 से ज्यादा किलोमीटर होता तो 0.2 रुपी मतलब डिस्काउंट मिल जाता है, यानी कि 1.3 रुपीज पर किलोमीटर। तो ये 400 से ऊपर है तो 1.3 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 × 104, 10, 13 × 4 = 52, 10, 62। इसमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्योंकि 400 के ऊपर नहीं, यानी 1.5 रुपीज लगेगा, तो ये 480 होगा। इस केस में बस में क्या बोला भाई, बस का फेयर ऐसे चार्ज होता है 0.80 रुपए पर किलोमीटर, पर अगर 100 किलोमीटर से कम हुआ तो 20 रुपए और सर्विस फीस लगती है, तो 100 से कम तो नहीं है भाई इसमें, यानी कि 0.80 के हिसाब से 12 × 96 रुपये हो जाता है इसका।
अगले का अगर हम देखें तो 150 किलोमीटर है, तो बी के केस में 120 किलोमीटर से ऊपर जाने पे सर्विस चार्ज नहीं लगता है, यानी 0.8 ही लगेगा। तो 15 × 8 = 120 यानी 120 रुपये। ठीक है, इतना हमारा डेटा निकला। मैं इसकी फोटो लेता हूँ, आप इसका वो करो। एंड अब हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं इसके, उस पर ध्यान देना हमें। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बी ट्रेवल्ड यूजिंग कैब। अच्छा, इसमें ना ये वाला जो कंडीशन हमने स्टार्टिंग में ही दे दिया था, तो बी का कैब का हमें डायरेक्ट मिल गया। अब जो मेहनत हमने पहले करी उस पर हमें डायरेक्ट यहाँ पे आंसर 250। एक्चुअली यार मैंने ऑप्शन क्यों नहीं दिया यार, एक सेकेंड, इसका पक्का यही है ना, मतलब मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ क्या? कैब का बी के लिए कुछ अलग तो नहीं है चार्जेस? कैब का देखो 3360 है ना, तो फर्स्ट 100 किलोमीटर 15 के हिसाब से तो 1500, तो बचा कितना? 15×3 = 1860। 12 के हिसाब से करोगे 150 से अगर ज़्यादा हुआ तो बोनस चार्ज 60 रुपये और लगा दिए, तो -60 करके 1800 किए। 12 लिया, 12×1 = 12, 6 12×5 = 60, 150, 250 ही आएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन एक्चुअली यहाँ पे 250 एक ऐड करना और ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल फेयर पेड बाय ए फॉर कैब ट्रेवल। तो क्योंकि हमने ऊपर निकाल लिया था कैब ट्रेवल ए का 1740 था, तो वही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब आप सोचोगे इतना इजी थे, क्योंकि ना ये जब आपका कैब का फेयर अलग अलग प्राइस दिया है ना, तो ये एग्जाम में बहुत लेंदी लगता है, तो आप डिकोड ही नहीं करते डीआई को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, हाँ मतलब मैं मानता हूँ कि पहला क्वेश्चन ये वाला जो नंबर मैंने दिया था ना, ये 3360 वाला, ये नहीं देके अलग अलग फेयर सबके दिए हुए थे एंड डेटा दिया था, तो आपको निकालना था। ठीक है, सब में सिर्फ फेयर प्राइस ही दिए थे। यहाँ जैसे मैंने 150 और 720 की कंडीशन ऐड करी, ये नहीं थी। ठीक है, और ये दूसरा क्वेश्चन जो था वो थोड़ा लेंदी रखा था। हाउ मच अमाउंट डिड बी पे फॉर डिस्टेंस ट्रेवल बियॉन्ड 200 किलोमीटर इन कैब। या यूं समझो कि 200 किलोमीटर उसने कैब पे किए, तो फर्स्ट, नहीं ये क्या है, हाउ मच अमाउंट डिड बी पे फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल बियॉन्ड 200 किलोमीटर। अच्छा, बियॉन्ड 200 यानी बी जो है 50 किया है ना आगे, तो 12×5 = 60। ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, रुक जाओ। अच्छा, एक सेकेंड, हाँ हाँ ठीक है ठीक है 50 किलोमीटर 50, 12×5 = 60। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का ऑप्शन देख रहा हूँ। ठीक है, 50 यानी कि 12 रुपए के हिसाब से 12×5 = 60, 200 किलोमीटर के ऊपर जो भी उसने पे किया। ठीक है, अब है ये क्वेश्चन, ई ट्रेवल करता है 650 कैब एंड बस से, ही ट्रेवल 120 मोर बाय कैब देन बस। तो यानी सम है, ये डिफरेंस है 120। यानी मैं बताया था आपको, जब भी फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी एंड ए माइनस बी दे, दोनों को जोड़ के आधा करने पे बड़ी वैल्यू मिलती है। तो हमें पता है कैब्स में ज्यादा है, तो ये हुआ 770/2 करेंगे, द्वितीय है 2×8 = 16, 2×5 यानी 385 आएगा ये, और बचा 15 यानी कि 265 आएगा ये। फिर क्या बोला, ही रिसीव कैश कैब बोनस 150 के ऊपर पे जाने पे 60 रुपीज डिडक्ट होता है। बस फेयर नॉट इंक्लूड एनी सर्विस चार्जेस, अगर 100 से ज्यादा है तो ये बिल्कुल सही है, नहीं लगेगा चार्जेस। कैब के लिए पहले 100 किलोमीटर में 15 यानी 1500 रुपये, फिर 12 100 के ऊपर जाने पे 12 यानी 285 अगले किलोमीटर पे 12 लगेगा, 12×5 = 6, 12×8 = 96, 102, 10, 12×2 = 24 और 10 34, और 60 रुपये क्योंकि 150 के ऊपर है तो ये लगा देंगे हम। तो ये हो जाएगा 0, 8, 4, 5, 9 और 1, 4। पूछा क्या है? कैब फेयर, एक सेकेंड, तो फिर हमें बस का तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो कैब फेयर बोला ना, ये ऑप्शन फिर अगेन मैंने थोड़ा मिस कर दिया है। 12×5 = 6, 12×8 = 96, 6 102, 10, 12×2 = 24, 10 34 और 60 रुपए। ठीक है, 4980। ठीक है, 4980 एक्चुअली ऑप्शन में ही नहीं है। ये पक्का ही है ना, 2×3 = 6, 1 2×8 = 16 और 1 2×5 = 10। ठीक है, 100 के लिए हो गया 15, तो 1500 हो गया, फिर 12, 285 के हिसाब से 12 लग गया, और 60 रुपये हमने बोनस ऐड कर दिया। ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये एक्चुअली ऑप्शन थोड़े गलत हैं, बाकी आंसर सही है। एक और कंडीशनल बेस सी ट्रैवल करता है 720 कैब ट्रेन एंड बस,
ही पेड फॉर कैब 3240, बस के लिए 540, ट्रेन के लिए 600। गिवन द सेम फेयर, ये कंडीशन दे दिया, सी कैब डिस्टेंस इज नॉट क्वालिफाई फॉर 60 रुपीज बोनस एंड ट्रेन फेयर नो डिस्काउंट। ठीक है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस सी बाय यूजिंग कैब एंड ट्रेन। ठीक है, ठीक है, हम इसको निकालते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेंदी भी है थोड़ा। ठीक है, तो पहले ट्रेन का देखते हैं। ट्रेन में क्या बोल रहा है, अगर 400 से ज्यादा है तो 1.5 रुपीज पर किलोमीटर होगा। ठीक है, ऑब्वियस है 400 से, नहीं नहीं ये रुपीज है ना, रुपीज है, रुको। एंड बोल रहा है इतना पर किलोमीटर का डिस्टेंस देगा, फुल डिस्टेंस। और यहाँ पे बोल दिया फेयर एट नो डिस्काउंट। ठीक, कैब में, ठीक है कैब में छोड़ो, पर इतना ऑन फुल डिस्टेंस पे डिस्काउंट देता है अगर डिस्टेंस इससे ज्यादा हुई। हाँ ये है, लेंदी तो है। क्या हम बस का थोड़ा इजीली, वो कैब का निकाल सकते, बस का तो कोई यूज ही नहीं है। कैब का क्या निकाल सकते, कैब का क्या बोल रहा था भाई, 15 रुपए पहले 100 के लिए, तो 1500 हो जाएगा ये तो 100 तो नहीं है, तो 100 के हिसाब से नहीं, तो 15 से डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो 15 या 45, 15 × 6 = 90, तो 36 किलोमीटर आपका ही आ जाएगा। ठीक है, ट्रेन का अगर हम निकालेंगे कि दो कंडीशन, मान लो पहली कंडीशन कि भाई 400 किलोमीटर से ज़्यादा लिया तो इसमें तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा उसको, तो 1.3 के हिसाब से पड़ा। पर अगर 400 से कम है तो 1.5 से पड़ा, ज़्यादा नहीं है मतलब टफ। तो उस हिसाब से मान लो कि वो उसने x किलोमीटर किया अपॉन 1.5, सॉरी इंटू 1.5 लगा चार्जेस, तो 600 निकला, तो x की वैल्यू 400 आ गई, एकदम 400 आ गई, एग्जैक्ट 400, मतलब ये 400 आ गया। ठीक है, किलोमीटर। ओके, हमें कैब निकालना है। और दूसरे केस में अगर ये 1.3 करते, तो फॉर एग्जांपल उसने x डिस्टेंस किया, यानी कि 400 से ज़्यादा है x की वैल्यू, इंटू 1.3 इक्वल होता है 600, तो एकदम पॉइंट में आएगा। ठीक है, 13×5 = 52, 8, 13×6 = 78, 2, 13×1 = 13, 13 इस टाइप का कुछ आएगा किलोमीटर हमारा, है ना। देखते हैं अब आंसर कौन सा सेटिस्फाइड करता है। यहाँ हम क्लियर नहीं है, हो सकता है भाई किलोमीटर तो पॉइंट में भी आ सकते हैं। कैब के केस में हमने बोला पहले के लिए 100 किलोमीटर, यानी 3240 है, मतलब ऑब्वियस है 100 से ज्यादा ही है, तो पहले 100 किलोमीटर के लिए 1500 हो गया इसका टोटल फेयर। अब क्योंकि 60 रुपये बोनस भी हम जोड़ देते हैं, क्योंकि हमें पता है भाई ऑब्वियस है 150 से ज्यादा ही जाने वाला नंबर, फेयर बहुत ज्यादा, किराया बहुत ज्यादा जा रहा है, तो 60 हम घटाएंगे तो 3180 आएगा टोटल। 60 रुपये बोनस मान लिया, यानी कि अब 1500 और 31 यानी 1680। इसको 12 के हिसाब से काटे, 12×1 = 12, 12×4 = 48, 140 किलोमीटर, तो 240 आई थिंक यहाँ पे ये आता है। ठीक है, 240 के हिसाब से अगर हम करेंगे तो बन जाएगा। ठीक है, अगेन मैंने इसको फिर आंसर थोड़ा मिसप्लेस कर दिया, इस केस में ये 640 होता और ये राइट आंसर होता, तो काफी अच्छा लेवल का था ये डीआई। तो बस इस क्लास में इतना ही, बट इम्पॉर्टेंट बात ये है, मैं आपको एक और अच्छे से बात बताता हूँ। डीआई जो थी कैब एंड ट्रेन बस वाली, ये एग्जैक्ट इसी लेवल की थी। एक क्वेश्चन बस मैंने जो इजी डाला वो थोड़ा और अच्छे लेवल का था। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आप उसमें से मिस भी कर सकते थे, 5 क्वेश्चन की जगह आपको 4 ही करने बनते। अरिथमेटिक में ज्यादातर क्वेश्चन सेम लेवल के हैं, 2-3 क्वेश्चन अभी करते करते मैंने फील किया कि नहीं इससे थोड़ा मॉडरेट थे, तो वो बात मैं कंसिडर करना चाहूंगा। मिसिंग नंबर तो सेम थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ओवरऑल एसबीआई पीओ का पेपर था। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आईबीपीएस पीओ में ना आपको क्या देखने मिलेगा, क्योंकि अब आईबीपीएस पीओ आपका लाइंड अप है, तो हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। ठीक है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो यहाँ से जिन लोगों को जाना है वो एक बात सुन लें कि भाई टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, ये है यूजर नेम, सब्सक्राइब वगैरह आप कर लेना, बट जो लोग रुक रहे हैं वो आप थोड़ा एक बार सुन लीजिए। आईबीपी देखो, ये बात फिर बाद में मेरे को कोई मत बोलना कि आपने पेड वाले मेंबरशिप में यूट्यूब पे बताया था, ये बात हमें नहीं बताई थी। मैं जनरली वो बात बता रहा होता हूँ, बट सेपरेटली उसको वहां पे डाल दिया होता हूँ, क्योंकि मैंने मेंबरशिप के लिए बोला नहीं था। एंड आप लोगों में से काफी लोगों ने मेंबरशिप ले ली थी, तो भाई कुछ तो डालना ही पड़ेगा मेरे को, तो इसलिए मैं डाल दे रहा हूँ। बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी वीडियो में या टेलीग्राम में मैं ये चीज बताता हूँ, क्वेश्चन का लेवल क्या हो सकता है, क्या पैटर्न हो सकता है। ठीक है, अभी तक हमने मॉक में देखा, देखो सरप्राइज होने की बात नहीं, बट मैं आपको पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ।
10 स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन आपको देंगे 5 नंबर के, 3 डीआई देगी 15 नंबर की, ठीक है, और 10 होंगे अरिथमेटिक 10 नंबर। पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी, ये वाला तो सिमिलर रहेगा, यहां 2 डीआई 10 मार्क्स की होगी एंड 3 मार्क्स होंगे केसलेट के, तो और 12 नंबर की अरिथमेटिक होगी। तीसरा सिनेरियो, मुझे क्या लगता है एग्जामिनर हो सकता है स्पीड मैथ 6 या 8 दे, यानी कि 3 या 4 नंबर ही बनवाए, और मॉडरेट शिफ्ट की बात कर रहा हूं, जो शिफ्ट काफी, और एक बैलेंस शिफ्ट की भी बात करेंगे हम, है ना। बैलेंस शिफ्ट में वो अगर 4 या 3 को 4 क्वेश्चन, सॉरी 3 मान लो, बैलेंस करेंगे हम, ठीक है। ये वाली कंडीशन मान लो, 8 क्वेश्चन दिए 4 नंबर के, फिर उसने दे दी, टफ ही बना रहा है तो डीआई हिसाब से 3 नंबर की केसलेट करके 13 4 17 और 13 अरिथमेटिक कर दिया। बैलेंस डीआई में क्या किया उसने, 3 नंबर के मतलब 6 क्वेश्चन दिए उसने स्पीड मैथ्स के, 3 नंबर हो गए, तो उसने डीआई में आपको थोड़ा रिबेट किया, केसलेट और सब मिला के 15 क्वेश्चन इस तरह से दे दिया एंड फिर 12 उसने अरिथमेटिक बना दिया, जहां डीआई और अरिथमेटिक इजीली डुएबल थे। तो इस तरह से एग्जामिनर खेलता है। तो जब भी आपको इस तरह का पैटर्न एग्जाम में समझ आए तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या अटेम्प्ट करना। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। एक लाइक जरूर कर देना एंड कैसा लगा सेशन वो जरूर आप एक बार मेंशन करना। कमेंट आप लोग नहीं करते हो, थोड़ा करोगे, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि भाई हाँ लोगों को अच्छा लग रहा है, मतलब आप लोगों को, तो मैं और भी क्लासेस लेके आऊंगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।